रात के 3 बज रहे थे। लखनऊ हाईवे पर बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर चलने के बाद भी सड़क धुंधली दिख रही थी। एसी बंद था, फिर भी कार के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी। आगे मुझे पुलिस बैरिकेड की लाइट दिखी। ब्लू रेड लाइट धुंध में चमक रही थी। मैंने राहत की सांस ली। इतने सुनसान रास्ते पर कोई तो इंसान दिखा। बैरिकेड के पास एक हवलदार खड़ा था, रेनकोट पहना हुआ, हाथ में टॉर्च। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और विंडो नीचे की। लाइसेंस और पेपर्स। हवलदार ने हेवी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। मैंने कहा, 1 मिनट सर, और डैशबोर्ड की तरफ झुका पेपर्स निकालने के लिए। यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। जैसे ही मैं आगे झुका, मुझे कार के अंदर एक अजीब सी बदबू आई, जैसे गीले कपड़े और सड़े हुए फूलों की स्मेल होती है। मैंने सोचा शायद बाहर से आ रही है, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे वाली सीट पर कोई है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अकेले ट्रैवल स्टार्ट किया था। कार लॉक थी, लेकिन वो फीलिंग, वो प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरा गला सूख गया। मैंने पेपर्स निकाल लिए थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सीधा होकर बैठूं। मेरे कानों के पीछे एक बहुत हल्की गीली सांस आई। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं धीरे से अपनी आंखें उठाकर रियर व्यू में देखा। शीशे में मुझे दिखा एक औरत। वो बैक सीट के बिल्कुल बीच में बैठी थी। उसने लाल रंग की सड़ी हुई साड़ी पहनी थी। उसके बाल लंबे, गीले और उलझे हुए थे, जो उसके चेहरे को ढक रखा था। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस बैठी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि छाती फट जाएगी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकली। तभी उस औरत ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। वो टच बर्फ जैसा ठंडा था। वो ठंडक मेरी जैकेट के थ्रू मेरे स्किन तक पहुंच गई। उसने मेरे कान के पास अपना चेहरा लाया। उसके गीले बाल मेरी गर्दन को छू रहे थे और उसने मेरे कान में आकर कुछ फुसफुसाया। मुझे घर ले चलो। मैं रोने वाला था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बाहर खड़ा हवलदार ये सब देख रहा था। मैंने हवलदार की तरफ देखा, मदद मांगने के लिए। हवलदार की आंखें फटी हुई थी। वो मेरी कार की बैक सीट पर घूर रहा था। उसने उस औरत को देख लिया था। हवलदार अचानक चिल्लाया, बाहर आ! इससे पहले कि मैं कुछ समझता, हवलदार ने कार का दरवाज़ा झटके से खोला, मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे पूरी ताकत से खींच लिया। मैं कीचड़ में गिरा। हवलदार ने मुझे उठाया और घसीटते हुए बैरिकेड के पीछे ले गया। चुप, बिल्कुल चुप। पलट कर मत देखना। मैंने देखा उसे। उसकी गर्दन पूरी घूमी हुई थी। वो तुझे ही देख रही थी। तभी मेरी कार का इंजन जोर से एक्सेलरेट हुआ। मैं डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन बैक सीट पर वो औरत अब सीधी बैठी थी। उसके बाल अब चेहरे से हट गए थे। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और कार का स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। मेरी कार तेजी से आगे बढ़ी और अंधेरे में गायब हो गई। मैं सड़क किनारे बारिश में उस हवलदार के साथ खड़ा रह गया। बचा लिया सर, आज आपने। मैंने जेब से फ़ोन निकाला, हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने दोस्त राहुल को फ़ोन लगाया। राहुल भाई, महमूदपुर चौकी पे आजा प्लीज, मेरी कार कोई ले गया। क्या? कहाँ है तू? राहुल भाई, महमूदपुर चौकी। आर्यन, तू वहां से भाग। महमूदपुर चौकी 10 साल पहले बंद हो गई थी। क्या बोल रहा है? मैं हवलदार साहब के साथ खड़ा हूँ। आर्यन, वहां कोई हवलदार नहीं है। 10 साल पहले वहां एक एक्सीडेंट हुआ था। हवलदार तिवारी को एक कार ने उड़ा दिया था और उसके गम में उसकी बीवी ने वहीं सुसाइड कर लिया था। लोग कहते हैं वो दोनों शिकार करते हैं। पति गाड़ी रोकता है और पत्नी गाड़ी में बैठ जाती है। अब सन्नाटा था। मैंने धीरे से गर्दन घुमाकर बगल में देखा।
हवलदार अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया। बारिश में उसका चेहरा पिघलने लगा था। एक आंख बाहर लटक रही थी, सर से खून बह रहा था और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैर रहा था। उसकी फटी हुई शक्ल पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से कहा, मेरी बीवी को नई गाड़ी पसंद आई, थैंक यू। अगले दिन मैं हॉस्पिटल में उठा और वहीं से मैंने ये कहानी आपको सुनाई।